पहले बहुत कमी थी अयोध्या में, लेकिन अब अयोध्या में बहुत कुछ हो गया। और भगवान राम का आज घर प्राप्त हुआ, इसके लिए इससे बड़ा सनातनी और क्या होगा। कितने सालों तक हमारे रामलला को बंद करके रखा गया ताले में। आज ये समय आया इन लोगों के कारण संभव, मोदी और योगी के द्वारा ही संभव हुआ। मोदी जी, योगी जी क्यों आज और पीएम आए, कोई कर नहीं सका। उनके राज्यकाल में, उनके पिताजी के राज्यकाल में अगर ताला खुला था तो उनको बनवा देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं बनाया। केवल टोपी वालों के चक्कर में उन्होंने मंदिर के बाद में नहीं ध्यान दिया। और हम किसी के धर्म का विरोध नहीं करते, परंतु हमारे धर्म का कोई विरोध न करे। ये जितने भी छुट्टिये नेता या जो उनको अपने हमारे डर के मारे ये सब एक हुए हैं, अलायंस बनाया है। अलायंस आज भी अपने आप में एक दूसरे को देख नहीं पा रहा है। वो कह रहा है मैं यहाँ लड़ूंगा, वो कह रहा है मैं यहाँ लड़ूंगा। आज ये एक दूसरे को हजम नहीं कर पा रहा है। इसलिए केवल एक ही आदमी है, वो है मोदी जी। क्या नाम है आपका? सत्या जायसवाल। कहाँ से हैं आप? अयोध्या से ही? अयोध्या डिस्ट्रिक्ट से ही हैं? अच्छा, आप क्या देखती हैं कि पहले क्या अंतर था और अब मंदिर बनने के बाद क्या अंतर आया है? पहले बहुत कमी थी अयोध्या में, लेकिन अब अयोध्या में बहुत कुछ हो गया। क्या हो गया? क्या क्या बदला है? राम मंदिर बन गया और अयोध्या का मतलब सरयू आरती होने लगा। पहले नहीं होती थी आरती? नहीं, पहले नहीं होता था। अच्छा। बहुत पहले नहीं होती थी, अब होने लगा। काफी मतलब एक साल 2 साल से होने लगी। और जो है अयोध्या बहुत प्रोग्रेस में है। अब देख के काफी अच्छा लग रहा है। किसका योगदान मानती हैं आप? मोदी जी। क्यों? मोदी जी, योगी जी क्यों आज और पीएम आए, कोई कर नहीं सका। आदेश तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया, पर जी आदेश तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। पर मोदी जी का ही हाथ था ना। नाम है आपका? कहाँ से हैं आप? अयोध्या से ही है। तो क्या अंतर देखती है मंदिर बनने से पहले और राम मंदिर बनने के बाद? अब यहाँ पे क्या अंतर? पहले से अच्छा लगने, थोड़ा चहल पहल और हो गया, सुंदरता बढ़ गई। तो पहले ऐसा नहीं था? पहले ऐसे नहीं। ये बताइए कि मंदिर बनने से पहले और मंदिर बनने के बाद में क्या अंतर देखा आपने? अरे बहुत अंदर देखा, पहले कुछ था ही नहीं यार। अच्छा, क्या नहीं था? सब बंदी यहाँ भगवान रामलला को बंद करके रखा गया। इतने सालों तक किसी ने पैरवी नहीं की। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा काम तो हुआ, लेकिन पैरवी तो किसी ने की है। जो पैरवी कर रहा है वो हमारे लिए पूजनीय है। और भगवान राम का आज घर प्राप्त हुआ, इसके लिए इससे बड़ा सनातनी और क्या हो सकता है। सबसे बड़ा श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? सबसे बड़ा श्रेय मोदी जी को और योगी जी को। अच्छा, उन्हीं के द्वारा ये पूरा कार्य संभव हुआ। लेकिन आदेश तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कराने वाला भी तो होना चाहिए। आदेश तो तमाम हो जाते हैं, लेकिन पालन कहाँ होता है? तो पालन कराने वाले तो यही लोग हैं। अच्छा, अगर जैसे मैं कह सकता हूँ, अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता कि मंदिर यहाँ बनाओ, लेकिन यहाँ पे अगर समाजवादी पार्टी या किसी और की सरकार होती है, कांग्रेस, तो क्या मंदिर बनता है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ऐसा आदेश क्यों देता? जब साक्ष्य, जब भगवान मंदिर के घर में साक्ष्य रखे हुए हैं, तो वहाँ पर ऐसा आदेश क्यों देती सुप्रीम कोर्ट? नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ, अगर सुप्रीम कोर्ट आदेश दे दे कि मंदिर बनाओ, तो क्या वो सरकार, समाजवादी या कांग्रेस की सरकार मंदिर बनवा पाती इतनी जल्दी? ऐसा संभव नहीं। वो तो विरोध करने वाले लोग थे। शेष तमाम लोग विरोध कर रहे थे। कई लोग हत्यारे और तमाम नाराबाजी हो रही है, देख नहीं रहे? कितने लोग शहीद हो गए इस मंदिर के लिए। कितने सालों तक हमारे रामलला को बंद करके रखा गया ताले में। आज ये समय आया इन लोगों के कारण संभव, मोदी और योगी के द्वारा ही संभव हुआ। अच्छा, अब 22 तारीख को यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा के साथ साथ पूरे देश में दीपावली मनाई जाएगी। ये भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी, अब पूरे देश में दीपावली का माहौल होगा, जश्न होगा। ये हमारा सनातनी त्योहार होगा। कानपुर में खूब मनाएंगे, कानपुर में खूब मनाएंगे भक्त। कानपुर में भी? हाँ, इसको सब जगह पूरे देश। इसकी लड़ाई बहुत लड़े, विश्व हिंदू परिषद ने बहुत लड़ा, उसके बाद ये आज दिन देखने मिला। 47 से विश्व हिंदू परिषद ने लड़ना शुरू किया, जिसमें हम लोग RSS के हैं। हम लोग भी लगे रहे साथ में। बहुत सालों से लगे, अब मिला जाए कि 500 साल इंतजार करना पड़ा राम मंदिर के लिए। लेकिन 500 साल तो हम लोग नहीं जानते, लेकिन इधर जो हम लोगों ने 50-40 साल से 80 से हम लोग इसी लड़ाई कर रहे हैं विश्व हिंदू परिषद के। लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो कमेंटबाजी कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। वो तो जैसे अभी एक NCP नेता का बयान आया था कि ऐसा है कि जैसे पूर्व काल में भी जब रामचंद्र जी और सब हवन पूजन कराते थे जो अपने संत लोग, वहाँ विरोधी पहुंच जाते थे।
राक्षस भाई अयोध्या में रामचंद्र भगवान राम का राक्षस जब भाई राज हुआ करता था तब भी कुछ लोग विरोध करते थे। भगवान 14 वर्ष का वनवास इसलिए काटना पड़ा। अभी 2 दिन पहले कमेंट आया था एनसीपी नेता के द्वारा कि भगवान श्री राम मांसाहारी थे, इस तरह का। हाँ वो उसकी भी मानसिकता है, हो सकता है उनकी सोच है, ये उनकी मानसिकता है। छोटे आदमी की छोटी मानसिकता वाले होते हैं। जब अपने आराध्य को नहीं मान सकते हैं वो, तो आप समझ लीजिए दूसरों को कैसे क्या मानता देंगे। अब जैसे उनको न्योता भी जा रखा है सबको, सब हिंदू हैं, कुछ जैसे कांग्रेस के राहुल गांधी हो गए, अपने आप को जनेऊधारी हिंदू कहते हैं, लेकिन फिर भी राहुल गांधी हर समाज में चले जाते हैं, जनेऊ वाले में जाते हैं, जनेऊ पहन लेते हैं, मंदिर में जाते हैं, मंदिर पहन लेते हैं, टोपी लगा लेते हैं। उनकी तो कोई वो नहीं है ना, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। और आज उन्होंने क्या किया, आज जो रास्ते जो कौन सी यात्रा निकाल रहे हैं, यूपी जोड़ो न्याय यात्रा यहाँ है ना, तो उनकी ऐसे वो यात्रा निकलता पहले हो जाना चाहिए। उनके राज्यकाल में, उनके पिताजी के राज्यकाल में अगर ताला खुला था तो उनको बनवा देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं बनाया। केवल टोपी वालों के चक्कर में उन्होंने मंदिर के बाद नहीं ध्यान दिया। ये लोगों की मानसिकता रही है शुरू से आज तक है। अच्छा, जैसे उत्तर प्रदेश में विकास हो रहा है, अयोध्या में युद्ध स्तर पर विकास का कार्य चल रहा है। 5 साल पहले अयोध्या कैसी थी? देखिए 5 साल पहले जो अयोध्या थी, देखिए हर विकास का एक होता निश्चित समय होता है। यहाँ पे आज अब निश्चित समय आया, यहाँ पे अब विकास हो रहा है। और मैं वही कह रहा हूँ, 5 साल पहले अयोध्या कैसी थी और अब अयोध्या कैसी है, कितना बड़ा अंतर है। बहुत सुंदर हो गई, बदल गया तब। और अब ये पूछ रहा हूँ मैं, 5 साल बाद कैसी होगी? और अच्छी 5 साल बाद तो 10 गुना ज्यादा ऊपर हो जाएगा। कोई समझ ही नहीं सकेगा कि कहाँ पे है। अयोध्या के बारे में फिर कोई ये नहीं सोच पाएगा कि अयोध्या कहाँ है ये। और हम किसी के धर्म का विरोध नहीं करते, परंतु हमारे धर्म का कोई विरोध न करे। हम किसी के धर्म के खिलाफ नहीं है, वो अपना खुद धर्म निभाए, लेकिन हमारे धर्म का कोई अपमानित न करे। लेकिन हमारे धर्म को तो लोग अपमानित करना है। तो आज मौका आया है, परम पूजनीय मोदी जी, योगी जी, ऐसी सरकारें आई हैं जो हमारे विचारों के साथ चल रही, इसलिए ये राम मंदिर का घर बन के आज तैयार हुआ। 2024 का चुनाव भी आ रहा है, अरे भैया फाइनल कमेंट। मोदी के अलावा कोई है ही नहीं। मोदी योगी पूरी इनको कोई। कितनी सीटें देखते हैं आप? अरे हम तो 400 से ऊपर देख रहे हैं। मंदिर बनने के बाद कुछ फर्क पड़ेगा सीटों में? बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा। आप क्या देखते हैं 2024 के बारे में? हाँ, 400 पार है बिल्कुल। ये जितने भी छुटभैये नेता या जो इनको अपने हमारे डर के मारे ये सब एक हुए हैं, अलायंस बनाया है। अलायंस आज भी अपने आप में एक दूसरे को देख नहीं पा रहा है। वो कह रहा है मैं यहाँ लड़ूंगा, वो कह रहा है मैं यहाँ लड़ूंगा। आज ये एक दूसरे को हजम नहीं कर पा रहा है। इसलिए केवल एक ही आदमी है, वो है मोदी जी। वही अपना 400 प्लस लेके आएंगे और एक बार फिर हिंदुत्व की सरकार बनाएंगे। आपका क्या नाम है? आप कहाँ से हैं? कहाँ से हैं? कानपुर से। आप क्या कहेंगे इस बारे में? राम मंदिर जो बना है, क्या में बहुत परिवार तभी कुछ था ही नहीं। हाँ 15-20 साल पहले आए थे, हाँ तो यहाँ कुछ नहीं था। और उसमें कल्याण सिंह का भी वो है बहुत बड़ा योगदान, वो आज है नहीं। तो कल्याण सिंह ने तब देवघर की सरकार कांग्रेस की उत्तर महाकाल में थी, तो उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह तो उन्होंने गिरवाया था। तो जब एक गिर गए थे तब उन्होंने अपना इस्तीफा। इतनी भीड़ लगी रहती थी 15 साल पहले? नहीं, कभी नहीं, यहाँ कोई कुछ नहीं था। न पूजा होती थी न कुछ। श्री राम की भूमि है, कोई पूछने वाला था कोई था ही नहीं। केवल पुलिस के अलावा कोई नहीं थे, क्योंकि इतने सुरक्षा बढ़ा दी गई। चलिए धन्यवाद। आपका क्या नाम है? मनोज कुमार। कहाँ से आप? कानपुर से आप भी? अच्छा, आप सब साथ में ही आ रखे हैं? सब आरएसएस के आदमी हैं और यहाँ आए हैं घूमने। 22 तारीख को फिर आएंगे। अभी हम लोग सब लोग वहाँ हर घर घर जाके न्योता बांट रहे हैं अयोध्या जी का। और अच्छा, अब यही देखने आए, बढ़िया लाइटिंग व्यवस्था हो गई। नहीं यहाँ 10 साल पहले देखो देखने को मिलता था, यहाँ कोई नहीं देखने को मिलता था।